नमो नारायणाय। ओनर ज्योतिष एंड अध्यात्म विद राजेश पुरोहित में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंचांग क्या होता है और पंचांग में तिथि का क्या महत्व है, और तिथि के महत्व के बाद दूसरे वाले वीडियो में बताया था कि नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र का क्या महत्व होता है। मेरे प्यारे मित्रों, पंचांग के हम दो भाग समझ चुके हैं। उन दो भागों पर मैंने विशेष रूप से प्रकाश डाला है। पहला भाग था तिथि और दूसरा भाग था नक्षत्र। इसके बारे में थोड़ा सा और समझा देता हूं कि तिथि का अर्थ होता है, माह के अंदर जो दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। इसमें 15-15 तिथि होती हैं। इसमें एकम से लेके प्रथमा तिथि से लेके चतुर्दशी तिथि तक जो तिथि क्रम रहता है वह सेम रहता है, एक जैसा रहता है। परंतु 15वीं तिथि जिसे हम पूर्णा के नाम से जानते हैं, एक पूर्णिमा रहती है और एक अमावस्या रहती है। पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का उजाला पूर्ण रहता है और अमावस्या तिथि पे चंद्रमा का उजाला नहीं रहता है। यानी आप आसमां को देखेंगे तो पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण प्रकाश लिए हुए रहता है और अमावस्या का चंद्रमा अंधकार लिए हुए रहता है। फिर इसी के बाद मैंने बताया था नक्षत्र, जो पंचांग का दूसरा अंग है। नक्षत्र का अर्थ होता है जो एक विशेष आकृति लिए हुए रहता है। कई तारों का समूह एक अपनी विशेष आकृति बनाता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने उसे समूह को, एक पुंज को जो एक आकृति विशेष लिए हुआ है, उसे नक्षत्र कहा गया है। इसका भी बड़ा महत्व ज्योतिष में होता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां नक्षत्र अभिजित होता है। मुख्य रूप से 27 नक्षत्र ही माने गए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अब जो तीसरा आपको महत्वपूर्ण अंग बता रहा हूं मैं पंचांग का, वो होता है वार। तिथि, नक्षत्र और वार, ये आप आपकी जन्म पत्रिका में देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखे हुए रहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वार का बड़ा ही महत्व होता है। आप शायद मेरे ख्याल से सोचते होंगे कि यार ये वार का महत्व क्या होता होगा यार पंचांग के अंदर। तो हम बड़े ही भूल कर देते हैं कि हम वार का महत्व समझते ही नहीं है। आखिर के वार क्यों बनाए गए हैं और ये वारों का महत्व क्या है, खास करके ज्योतिष में। और वैसे भी आप दिनचर्या में देखें तो अधिकतर लोगों के कार्य वार से ही निर्धारित होते हैं। आप देखोगे तो कोई बोलेगा, अरे यार ये फलाना काम तो मैं सोमवार को करूंगा। आज भले ही से बुधवार है, पर वो क्या बोलेगा, मैं सोमवार को ये वाला कार्य करूंगा। क्यों भाई, सोमवार को क्यों करोगे? सोमवार क्या कोई विशेष दिन लिए रहता है? ऐसा नहीं। कितनों को आपने देखा होगा, अरे यार हनुमान जी के दर्शन करना है, मैं मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा क्यों भैया? आप दूसरे दिन भी कर सकते हो। हम उसके बारे में जानते हैं, उसकी अनुभव है, पर क्या है, हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते। तो व्यक्त क्यों नहीं कर पाते? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम उस वार के महत्व को सही तरीके से जानते नहीं है, उस खास करके ज्योतिष और अध्यात्म के माध्यम से। यदि ज्योतिष में भी आप वार का महत्व समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर के वार होता क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, वार जो होता है यह 24 घंटे का होता है और ज्योतिष की भाषा में इसे कहें तो यह 60 घटी का होता है। अब इसे आप कैसे समझेंगे? तो इसका अर्थ ये होता है कि जब आप देखेंगे सूर्य उदय से लेकर, सूर्योदय जो होता है हमारा, सूर्योदय से लेकर जो दूसरे दिन का सूर्य उदय का समय रहता है, सूर्योदय का समय रहता है, वहां तक के उसे वार माना गया है ज्योतिष की भाषा में। जैसे आज सुबह 6 बजे रविवार है, तो कल सुबह के 5:59 तक के, यानी 5:59
AM तक 5:59 तक के वह रविवार ही माना गया है। और सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक का जो समय है इसे हम वार मानते हैं। और जिस ग्रह की होरा रहती है वही वारपति माना जाता है। मतलब उस दिन उस ग्रह का बल उसमें विशेष रूप से विद्यमान रहता है। और वारपति होरापति को ही वारपति यानी वार का स्वामी माना गया है। अब ये होरा क्या होता है? होरा का मतलब होता है 1 घंटा। यहाँ जो शब्द होरा शब्द निकला है यह अहोरात्र शब्द से निकला है। अहोरात्र का मतलब होता है 24 घंटा, यानी 12 घंटा दिन के और 12 घंटा रात के, यानी 60 घटी, 30 घटी दिन की, 30 घटी रात की। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से यह अहोरात्र शब्द से होरा शब्द निकला है। और हर एक होरा का एक स्वामी रहता है। जैसे मान लीजिए आज प्रातः काल रविवार है, तो जो प्रथम होरा मानी जाएगी, होरा का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं 1 घंटा, तो प्रथम होरा जो मानी जाएगी वह मानी जाएगी सूर्य की। जैसे मान लीजिए आज प्रातः काल 6 बजे सूर्योदय हुआ है, तो 6 से 7 की जो होरा का स्वामी रहेगा वह रवि रहेगा, सूर्य रहेगा। तो इस वार को जो माना जाएगा, क्योंकि होरापति ही वारपति होता है, उसका अधिपत्य उस वार पे रहता है, तो उसे हम कहते हैं रविवार। उस दिन उसमें विशेष करके उस दिन का उस ग्रह का बल पाया जाता है। इसलिए आपने किसी को देखा होगा कि रविवार के उपवास कोई मीठे करता, उस दिन नमक नहीं ग्रहण करता है। बृहस्पतिवार वाले रोज लोग उन पीली वस्तुओं का सेवन करते हैं। तो उस वार में क्योंकि बृहस्पति स्वामी जो है, बृहस्पतिवार का जो बृहस्पति देव स्वामी है, उनमें विशेष उसका बल पाया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, तो ये क्रम इस प्रकार से चलता है कि प्रथम होरा सूर्य की रहेगी, यानी 1 घंटा सूर्य का बल रहेगा। फिर उसके बाद उसमें दूसरी होरा चंद्रमा की, तीसरी होरा मंगल की, फिर बुध की, फिर गुरु की, फिर शुक्र की, फिर शनि की और फिर रवि की। फिर क्रम वापस चालू हो जाएगा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। परंतु जो होरा का कैलकुलेशन होता है वो इस प्रकार होता है कि प्रथम होरा, ये क्रम से चलता है होरा, आप इस हिसाब से भी जोड़ेंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो जो लास्ट वाला 24 घंटे के टाइम का जो होरापति होगा वही अगले दिन का स्वामी बनेगा। लगभग आगे पीछे थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ता है। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए रहता है कि प्रथम होरा रविवार के रोज सूर्य की है, तो उसकी दूसरी होरा आएगी शुक्र की, तीसरी होरा आएगी बुध की, चौथी होरा आएगी चंद्रमा की, 5वीं होरा आएगी शनि की, 6ठी होरा आएगी बृहस्पति की और 7वीं होरा आएगी मंगल की, और फिर 8वीं, मतलब जब दिन वापस परिवर्तन होगा तो रवि की होरा आएगी। आप इस हिसाब से देखो, जब 24 घंटे में ये होरा को आप कैलकुलेशन करोगे तो नेक्स्ट डे जब 6 बजे 5:59 पे जो होरा खत्म होगी वो सूर्य की होरा खत्म होके या जिस ग्रह के अगली होरा स्टार्ट होनी है वह होरापति उस दिन आ जाएगा। जैसे आज रविवार है तो अब अगली होरा जो 5:59 पे खत्म होगी नेक्स्ट डे, तो उस होरा का स्वामी बनेगा चंद्रमा। कैलकुलेशन के लिए सीधा गणित है, आप सूर्य का क्रम रखें, आज रविवार से मान लीजिए सूर्य का क्रम, फिर उसके बाद शुक्र का क्रम, फिर उसके बाद बुध का क्रम, फिर उसके बाद चंद्रमा का क्रम, फिर उसके बाद शनि का, फिर उसके बाद बृहस्पति का और फिर उसके बाद मंगल का। और बहुत सरल भाषा में, ये तो एक ज्योतिष की कैलकुलेशन है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो आप सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इनको क्रम से लिख लीजिए और इनको 24 में जोड़ते जाइए, 24 बार जोड़ते जाइए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो जब इसके पहले जब 24 घंटा खत्म होने वाला है, जो 24वां ग्रह आएगा उसके पहले वाले ग्रह को आप होरा में ले लीजिएगा, तो आपका होरापति निकल जाएगा। ये तो हुआ होरा। अब दूसरी बात हुई मतलब वार। परंतु वार का क्या है,
इनको सौम्य और क्रूर संज्ञा भी दी गई है। किस वार में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इसका बड़ा महत्व होता है। तो हमारे जो ज्योतिष आचार्य थे, इन्होंने उसको भी समझाया। अब जैसे सूर्य को यानी रविवार को माना गया है स्थिर, सोमवार को माना गया है चर, मंगलवार को माना गया है उग्र, बुधवार को माना गया है सम, बृहस्पतिवार को माना गया है लघु, शुक्रवार को माना गया है मृदु, शनिवार को माना गया है तीक्ष्ण। मेरे प्यारे मित्रों, इन वारों के जो प्रभाव बताए हैं, उस दिन उस प्रकार का कार्य करने से विशेष लाभ होता है। जैसे हमें किसी कार्य में स्थिरता चाहिए, तो उस कार्य का प्रारंभ यदि हम रविवार की प्रथम होरा पे करेंगे या रविवार से करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और किसी कार्य को चलायमान लगना है, अपने को चलायमान रखना है, मतलब उसमें रुकावट नहीं आना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए सोमवार है, क्योंकि इसकी संज्ञा चर है। सम रखना है, लाभ हानि और इनमें बिल्कुल बराबर रखना है, न ज्यादा नुकसान न ज्यादा लाभ, कोई समता वाला कार्य करना है तो बुधवार है। बृहस्पतिवार आपकी विद्या प्राप्ति के लिए विद्या का अध्ययन करना है तो बृहस्पतिवार बड़ा ही शुभ माना गया है। और प्रेम प्रसंग के लिए, प्रेम वार्तालाप के लिए, मैत्री के लिए, समझौते के लिए शुक्रवार शुभ माना गया है। और किसी तीक्ष्ण कार्य करने के लिए, शल्य क्रिया करने के लिए, या कोई मारक औषधि बनाने के लिए, या कुछ विशेष तीखे कार्य करने के लिए, तो उस दिन शनिवार माना गया। और साहस के कार्य करने के लिए, वीरता प्रदर्शन करने के लिए मंगलवार ग्रहण किया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, आप इंग्लिश कैलेंडर जब आप देखते हो तो आप उसमें भी देखेंगे तो एस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये लिखा गया है। तो आप उसमें देखेंगे संडे, सन यानी क्या होता है सूर्य, इसको ग्रहण किया गया है उन्होंने। इतनी बड़ी चूक इंग्लिश कैलेंडर वालों ने भी नहीं करी है, मतलब पाश्चात्य संस्कृति ने भी हमारी भारतीय संस्कृति को स्वीकारा है, पर पूर्ण रूपता वो ये नहीं कहते हैं कि हमने इसे ग्रहण किया है। तो संडे को, सन को संडे स्वीकार किया गया है, क्योंकि उस दिन रविवार का महत्व, सूर्य देव का महत्व रहता है। और मुंडे, आपने देखा होगा इंग्लिश कैलेंडर में MON लिखा रहता है, तो उसमें ON, वो मुंडे है यानी चंद्रमा का, उस दिन चंद्रमा का प्रभाव विशेष माना गया है। ऐसे ही वेडनेसडे से बुध, थर्सडे से गुरुवार, फ्राइडे से शुक्रवार, सैटरडे से शनिवार को ग्रहण किया गया है। शनिवार को आप अधिकतर देखते हो तो सेटपन अधिकतर लोगों में उदासी और आलसपन देखने में 90% आता है, तो उसे सेट डे का स्वीकार किया गया है। क्योंकि शनि थोड़ा मंदचार ग्रह है, आलस्य का प्रभाव बढ़ाता है, तो उस हिसाब से उसको रखा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप ये देखिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको योग और करण के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं कि वार से संबंधित आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से जान सके होंगे, क्योंकि मैंने विशेष रूप से इस पर अपनी तरफ से पूर्ण प्रभाव डाला है और आशा करता हूं कि आपको इससे लाभ मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मैं ऑनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्म मित्र राजेश पुरोहित के माध्यम से आपसे सदैव जुड़ा रहूंगा। आपकी कृपा में दृष्टि सदैव मुझ पे बनाए रखे हैं। मैं नारायण का सेवक हूँ, उसी की सेवा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस सेवा से आप लाभ उठाएं। नमो नारायण।